ये जमा नीचे आशा वाली मन पोछा पत्रों लोग पिता शो वाली तो तू सा पूछो टाइम से पिता कमरा में तो जय श्री कृष्णा फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बहुत ही लेट स्टार्ट हो रहा है। वीडियो में बने रहिएगा। आज वीडियो में हमारी मातृभाषा की बातें आपको सुनने को मिलेगी, जो मैं और मेरे आंटी जी छत पर बैठकर कर रहे थे। बहुत दिनों बाद हमारी बातें शुरू हुई थी। तो सच में कहते हैं ना कि औरत ये कहती है कि समय नहीं है, लेकिन वो खड़े खड़े 4 घंटे निकाल देती है, उसको पता ही नहीं चलता। वही वाली बात आज हमारे साथ हो गई। हमारे दोनों के पास समय नहीं होता है, फिर भी हम 1 घंटे लगातार खड़े खड़े बातें करते हैं और पता ही नहीं चलता। तो फ्रेंड, वीडियो में पूरा देखिए, अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज हो रही है हमारे यहाँ घर की साफ़ सफाई। तो मैं आज किचन की थोड़ी डीप क्लीन ही करती हूँ, टाइल्स को भी साफ़ करती हूँ, अच्छे से पोछा लगाती हूँ। उसके बाद आ जाती हूँ हॉल में, और हॉल में भी सोफ़े को अच्छे से ही साफ़ कर लिया है मैंने पोछे से। और इससे पहले मैंने सारे इसके जो कवर है उनमें को झटक झटक के सारी धूल निकाल दी है। उसके बाद मैंने लगाया था झाड़ू, और झाड़ू आज मैंने दूसरी बार लगाया है और अच्छे से लगाया है। और अब मैं ना दीवारों वगैरह सबको ही पोछे से पोंछती हूँ, क्योंकि बच्चों ने पेंसिल चला चला कर दीवारें इतनी ख़राब कर दी है कि दिखने में बहुत ही गंदी लग रही है, बहुत ही डर लग रही है। इस साल को शायद हमारी शादी में पेंट करवाया था, लगभग 11 साल हुए, लेकिन इतना गंदा हो गया। और ये दोनों बच्चे और भी शरारत करते हैं, इसीलिए मैं इनको यहाँ पर डांट भी रही थी। तो अभी ये इनका थैला है, जो ये बच्चे अपने पता नहीं कौन कौन से खिलौने फटे टूटे इसमें भरते हैं। तो मैंने इसी को फेंका यहाँ से और बोला कि इसको छत पे जाके रखो। मैं बार बार छत पे रखती हूँ, ये वापस लाके यहीं रख देते हैं। तो इसी तरह मैंने किचन में पोछा लगाया, किचन के आगे वाले हॉल में लगाया, अब यहाँ लगा रही हूँ भगवान वाले रूम में, सीढ़ियों पे, नीचे। और नीचे रूम में भी आज मैंने थोड़ी डीप क्लीनिंग की है। और गांव में अभी शादियाँ भी शुरू हो गई है, तो शाम सवेरे उनके वहाँ जाना भी होता है। तो अभी भी मैं आज सवेरे गई थी, मतलब प्रभातिया गाने के लिए बुलाया जाता है, तो मैं गई थी। लगभग 11:30 बजे वहाँ से आई हूँ। तो यहाँ सारे पोछे लगाने के बाद छाछ बना लेती हूँ। छाछ नहीं, दही की नहीं होती है, ये मलाई मलाई हम इकट्ठी कर रहे थे तो उसी की बनी है। तो सवेरे ही कर लेती मैं, लेकिन आज लाइट थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी, बहुत ही डाउन आ रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर पोछे लगा रही थी। तो लाइट भी आ गई थी, तो अब मैं यहाँ पर छाछ बना लेती हूँ। और छाछ बना तो मलाई लगभग 15 दिन की हो गई थी, और धीरे धीरे इकट्ठे करते करते यह फ्रीज में ही रखी थी, तो बहुत ही ठंडी थी, इसीलिए मैंने इसमें अच्छे से गर्म पानी करके फिर डाला है। छाछ भी बनने के लिए रख दी थी। क्योंकि एक छाछ तो ठंड दही का की नहीं मौसम होती है, है, केवल इसी जो कारण मलाई छाछ में तो वैसे ही स्टोर गर्म करके पानी रख रहे पड़ता हैं है, रोज, और ये फ्रीज उसकी के मैंने रखा हुआ छाछ था, बनाएंगे। इसीलिए मैंने तो घी भी थोड़ा आ गया ज़्यादा है ही और गर्म बन रही पानी है डाला है। बन रही है चाय। ये क्योंकि लगभग बज गए हैं एक, देख लेती हूँ 12:30 बज गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा दूर से। तो 12:30 बज गई हैं, इसीलिए चाय पी लेते हैं। आ गया है घी, तो चाय पीकर निकालेंगे घी। भी यहाँ पर ऐसे खेल रहे हैं, और चाय बनाकर पीकर फिर हम निकालेंगे घी। पहले पिएगी चाय फिर निकालेंगे घी। आज बहुत लेट हो गया सारा काम, खाना तो जल्दी बन गया था, लेकिन पास में शादी है तो वहीं सुबह शाम गीत गाने के लिए जाते हैं। तो आज भी सुबह गए थे, 10 बजे गए थे, तो लगभग 11:30 बज गई थी वहाँ आने से। तो खाना तो बना कर गई थी, लेकिन पोछे रह गए थे, तो मैंने आकर सब लोग पोछे लगाए। बच्चों को तो नहला दिया है, अब बस कपड़े धोना और छत पर सफाई बाकी है। तो की निकाल कर नीचे और पोछे लगाने हैं, उसके बाद मिलेंगे आपसे छत पर।
तो चाय पीकर मैं फिर घी निकालने लग जाती हूँ। और मैं घी निकालते वक्त क्या गलती करती हूँ कि जो तपेली होती है ना, इसमें गर्म पानी लेकर आ जाती हूँ। तो जैसे ही मैं घी निकाल कर इस तपेली में ले रही थी तो घी पिघलता जा रहा था। फिर मैं फटाफट से जो पानी होता है वो छाछ में डालती हूँ और इस तपेली में ना ठंडा पानी लेकर आती हूँ। फिर भी मैं ट्राई करके देख ही रही हूँ कि पिघल तो नहीं रहा है, फिर भी पिघलता ही जा रहा था। तो फिर मैं इस तपेली में से अच्छा सा थोड़ा ठंडा पानी लाती हूँ, इससे नहीं पिघलेगा और सारा घी निकाल लेते हैं फटाफट से। तो बहुत दिनों के बाद छाछ बनी है तो थोड़ा अटपटा सा लग रहा है घी निकालते समय। और ठंड में तो घी निकालना थोड़ा मुश्किल ही होता है, हाथ बहुत ही चिपचिपे हो जाते हैं। बिना गर्म पानी के बर्तन, मशीन वगैरह कुछ भी साफ नहीं। यहाँ घी निकाल कर रख दिया है ये और इसको पकाएंगे आज ही। और बर्तन सारे पड़े हुए हैं। तो घी निकालने के बाद जो नीचे की सीढ़ियाँ होती है मैं उनसे पोछा लगाते हुए अपने रूम में आ जाती हूँ। रूम में पोछा और डीप क्लीनिंग करना बाकी है तो यहीं कर लेती हूँ। तो सारे बिस्तर को मैं वहाँ से हटाकर नीचे रखकर अच्छे से सभी को पटक पटक के धूल निकाल कर फिर वहीं पर जमा देती हूँ। तो बच्चे भी देखो, दिव्य क्या मस्ती कर रहा है। मुझे अभी पता चल रहा है कि ये मुँह से धुआं निकाल कर कांच पर लगा रहा है और फिर साफ़ कर रहा है। और यहाँ जो कपड़े होते हैं एक्स्ट्रा, मैं उनको वापस अपनी अलमारी में रख देती हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ बाहर हाथ में आ रहे थे। तो ये जो है शॉल वगैरह बच्चों के भी कपड़े रखूँगी मैं। और जो आप देख रहे होंगे जहाँ मैंने बिस्तर रखा है वो पहले जो हमारा कमरा था ये डिसाइड किया हुआ था कि इसमें किचन बनेगा, इसीलिए उसमें जो पट्टी रखी हुई है वो मटके की रखने के लिए होती थी पहले के ज़माने में। अब तो नहीं रखते हैं, लेकिन पहले जब ये घर बना था तब तो उसी पर हम बिस्तर रखते हैं। उसके बाद मैं यहाँ अपने कांच भी साफ़ कर लेती हूँ। नीचे आप देख रहे होंगे कांच के वहाँ पर जो लगा रखे हैं कागज़, वहाँ पर शीशा टूटा हुआ है, इसीलिए वहाँ पर कागज़ लगाए हुए हैं ताकि क्या वो शीशा बच्चों के हाथ में ना लगे और उंगलियां ना कटे। रूम के बाहर वाली जो खिड़की है अभी सर्दियों में बिल्कुल बंद ही रखते हैं उसको, क्योंकि ठंड बहुत आती है। इस साइड की ही हवा चलती है सर्दियों में अक्सर, तो उसको अच्छे से कपड़े से लगाकर बंद कर रखा है। और एक पिलो जो है बहुत दिनों तक बेड के पीछे ही पड़ा हुआ था, बिल्कुल ध्यान ही नहीं जा रहा था, तो उसको भी मैंने निकाला है। अब अच्छे से दोनों बेडशीट को निकालूंगी मैं। और मैं बेड पर हमेशा 2 बेडशीट बिछाती हूँ, दोनों को अच्छे से चटक कर फिर वापस से बिछा देंगे, क्योंकि ये वाली बेडशीट बहुत ही पुरानी और बहुत ही मोटी है। तो इसलिए मैं इसको बिछाना चाहती हूँ कि अंदर धूल न जाए, क्योंकि जो हमारे गद्दे हो ना उनके प्रोटेक्टिव कुछ भी नहीं है, मतलब इतना प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है, बस धूल बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं 2 बेडशीट हमेशा बेड साफ हो गया और मेहमान आके सो गई है। तो अपने शौक से तो खोल दो। कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा होने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है और दिल को भी सुकून मिलता है साफ़ सुथरे घर में रहना। और यहाँ सारा काम निपटा कर मैं आ गई थी छत पे। इस जो थाली पड़ी थी वो मैंने अंदर से तो डेकोरेट कर ली है, लेकिन इसको बाहर डेकोरेट करना रह गई थी। तो इसी बीच मैं और मेरे आंटी जी वो पास में खड़े हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे कैमरे में, बातें कर रहे थे। तो आप हमारी बातों को मालवी भाषा में इंजॉय कीजिएगा। मारे तो यूज करी मु के मार अलमारी से जमानी अलमारी जमाई कोनी अलमारी ऊपर जाट के जमानी पड़े रे वहां पे कपड़ा काढ़ा के तो वकरी सा बा फिर थेलिया इटे आइजा थेलिया में दे रे मेलो थेलिया गन रपशी ये चेनवाई थेलिया लाई मिल मन तो मना हम पैक करी मेल दूध मो तो हेवी सारी मेलो नहीं, दूसरी तो नहीं मेल, दूसरे तो मन मेलू हेवीस ये माटा शादी की मेल नवन के कपड़ा बदलिया न दोवा दोवी करिया एटे बके बेडशीट आटे झटका झटकी करिया ने मैं की सोपई जाट जान पूंछ यान बड़ी मैं झट के मैं अबे कपड़ा धोना मैं हां आपरे तो मैं तीन है रास्ता ये डब्बे लाया 20-20 रुपए कोई 50 की भी है, छोटी छोटी है 20 की कति थालिया वणे जो यहां जाल तो एक ही की एक बार छोटी की दिया और वणानी कलर तो ये पण अबे तीन कौन कसे वणा
मैं गाम जान छू मोना कलर बटे मैं बेलना जाएगा पहला बराता कोई कोई मेल ना तो कलर मांगे लगी जाएगा ये इधर एक कलर कर लो पहला ही। हाँ बोली येलो कलर में तो येलो की दो तुम अब पाचे तो कहीं कोरांगे खाली ये किंदाड़ा वरी पर वीजा कंदाड़ा वरी भी बीजा बीजा सावे पराता दो ये पराता सावे का कंदाड़ा वरी करूँगा बड़ी प्यार जो हो रे वा और मैं अभी माता जी पूजन में ले जावांगे तो सब इकट्ठो मई जाए पर वह वजन में रे ने फिर कलर करो और हेलो वजन या घणी हल्की पराती मैं कलर अनपेस कर अशी माके ये मार तो और बड़ी है तो मैं पूजन में याद वापरा हल्की है यहाँ पे कलर करो तो भारी भी ज़्यादा बात कहीं पर वाह मुझे लगा सारे कपड़े धुल के डाल दिए मैंने सूखने के लिए और मैंने और आंटी जी ने बहुत ढेर सारी बातें करी। आज समय मिल जाता है तो फिर हम दोनों लग ही जाते हैं बातें करने में, तो लग ही गए थे। इसके बाद में यहाँ ना बहुत ही गंदगी हो रही थी, मतलब बिल्ली ने यहाँ पर गंदगी कर दी थी। तो यहाँ मैंने पूरी छत साफ की। उसके बाद ना कभी कभी किचन के आगे वाले हॉल में वो वहाँ करती है, और इन दोनों जगह से अगर बच जाओ तो कुत्ता है जो बिल्कुल मोहल्ले में जाकर अपने ही घर के सामने करता है। मैं तो परेशान हो गई और तंग आ गई इन चीज़ों से, लेकिन क्या करें, हटाना ही पड़ता है, नहीं हटाओ तो अच्छा नहीं लगता है। तो आज इसने कहीं नहीं करी तो बिल्ली ने आकर छत पर यहाँ गंदा कर दिया था। मैंने अच्छे से पानी से धोया, उसके बाद झाड़ू भी धोकर यहीं रख देती हूँ। नहाने जैसा हो रहा था लेकिन ठंडी बहुत है, ठंड बहुत है, तो फिर नहीं नहाया मैंने और बस सब पे धो के बाल बाल बनाए हैं। अब देखते हैं, मैं सोच रही हूँ कि जो वो ये बेडशीट है ना, इसका कपड़ा बचा हुआ है तो इन सभी पीलों पर ना इसी का कवर चढ़ा दे तो अच्छा लगेगा सेम सेम। तो देखते हैं, टाइम तो 3:45 हो गए लगभग। अब क्या करते हैं, टाइम तो आज खाना नहीं बनाना है क्योंकि आज सभी को खाने पर जाना है कहीं, तो आज खाना नहीं बनाया, थोड़ा रिलीज है तो ये काम कर ही लेते हैं। सबसे पहले मैं जाऊँगी ब्लाउज़ लेने के लिए, जो मैंने मम्मी जी का ब्लाउज़ सिलवाने के लिए रखा था ना, तो मैं पहले उसी को लेकर उसकी फ़िटिंग वगैरह चेक करती हूँ, क्योंकि वो आज कल नहीं परसों जाने वाले हैं शादी में, तो उसकी फ़िटिंग वगैरह देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो एन वक्त पे पहनते और पता चला फिटिंग है या फिर लूज़ है तो अच्छा नहीं रहता। तो सबसे पहले मैं वहीं जाऊँगी पैसे लेकर। एक ब्लाउज़ तो मैंने सिला था उनका, लेकिन मैंने एक तो सिलवा ही लिया दूसरों को, तो फ़र्ज है इनकी। अब ब्लाउज़ की स्टिचिंग की ना लगभग 150 रुपये लेते हैं, अगर हम डिज़ाइन वगैरह रखवाते तो उसके 150 रुपये लेते हैं। और मैं फाल वगैरह भी लेकर आई थी उनसे, और मेरे पहले का भी अमाउंट बाकी है उनका, तो मैं 300 रुपये लेकर पहले उनको कॉल करूँगी वो घर पर है या नहीं। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे दिए काट कर। लेकिन जो ये वाली लेयर है इसको नीचे थाली रख कर फिर लगाऊंगी, क्योंकि फिर ऐसे नीचे रहता है तो सही फिटिंग भी नहीं आ रही थी, तो नीचे थाली रख दी है। अब इसको लगाते जाएंगे, वो पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको दिखाऊंगी। तो फिर ब्लाउज़ मैंने लगा दिया है पीछे से, ये हाथों से ही लगाना पड़ा क्योंकि इसमें सही इधर मतलब शोल्डर के यहाँ नहीं आ रहा था, केवल यहाँ आता और शोल्डर के यहाँ हमको वापस जॉइंट लगाना पड़ता है। इसके लिए इसको काट कर फिर स्टिच किया है। तो देखिए ये तो ब्लाउज तो हो गया रेडी, इसको रख देते हैं और अब बनाते हैं खाना। खाना तो बनाना ही होगा, चाहे जिम में जाना हो या नहीं जाना हो, सभी लोगों को खाना है। लेकिन पापा जी को एसिडिटी, उनको गैस बहुत बनती है, इसीलिए वो खाना नहीं खाते हैं, मतलब तेल का भी नहीं खाते हैं और बाटी वगैरह बाफले भी नहीं खाते हैं। इसीलिए उनके लिए पालक की सब्ज़ी और रोटी बनाकर फिर जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ बन रही है पालक की सब्ज़ी, और एक ही केवल पापा जी के लिए ही बना दी थी, इसीलिए मैंने इसमें बना दी। लहसुन और प्याज अच्छे से सिकने देंगे, उसके बाद डालेंगे सारे मसाले।
आटा लगा के रख देंगे पापा जी के लिए, जब वो खाना खाएंगे तभी गरम गरम रोटियाँ सेक देंगे उनके लिए। तो फ्रेंड हो गया शाम का वक्त, तो बिल्कुल रात हो गई और आज दीपक करने में हो गए लेट। उल्टी कर रहे हो आरती, सीधी करो, सीधी कर, हाँ ऐसे, उल्टी है, हाँ ऐसे। अब रख दो, रख दो, चलो छोटू इधर। तो इधर कर रहे हैं आज छोटू।